झारखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अब चुनावी मिशन में जुट गई हैं और इसी का नतीजा है कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर है और लगातार अलग अलग जिलों में उनकी ये यात्रा जा रही है और वहां उनके निशाने पर हेमंत सोरेन होते हैं। शायद बाबूलाल मरांडी पहले इतने ज़्यादा किसी पर हमलावर नहीं हुए जितना इन दिनों उनकी यात्रा में हेमंत सोरेन पर हमलावर होते हुए वो दिखे हैं। इधर आजसू भी राजधानी रांची में अपने 3 दिवसीय महाधिवेशन कर रहा है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आजसू ने कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उसमें पहुंचे, बुद्धिजीवी भी पहुंचे। एक तरह से वो भी कवायद है कि चुनावी ज़मीन अपनी मजबूत की जाए और उसकी पकड़ मजबूत की जाए। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, हालांकि कांग्रेस के भी प्रभारी झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज पहुँचे हैं, तो एक तरह से वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, मंथन कर रहा है। लेकिन जो सत्ता पर काबिज प्रमुख पार्टी है जेएमएम, उसकी चुनावी तैयारियां इन राजनीतिक दलों के मुकाबले कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां नज़र आ रही हैं चुनाव को देखते हुए, लेकिन क्या आज जेएमएम खामोश है तैयारियों को लेकर या फिर अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि मीडिया के सामने ऐसी कोई भी सभा, ऐसा कोई आयोजन नज़र नहीं आ रहा। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ज़रूर तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से कई बार रणनीति तैयार की गई, जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन जन सुनवाई का कार्यक्रम काफ़ी लेट से भी देखने को मिला आसिया, इसलिए क्योंकि इससे पहले भी आला कमान ने दिशा निर्देश दिया था कि जन सुनवाई का कार्यक्रम हर सोमवार या फिर हर रविवार, यानी कि हफ्ते में एक दिन जरूर कांग्रेस कार्यालय में होनी चाहिए। दूसरा बार जब फटकार लगा आला कमान से, तब यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में इसलिए भी आ चुकी है क्योंकि जो कनेक्टिविटी था जनता और कांग्रेस के नेताओं का, वो थोड़ा टूट चुका था और उस कनेक्टिविटी को फिर से लाने के लिए कांग्रेस जो है वो अब इस तरीके का कार्यक्रम रख रही है, लोगों से जुड़ रही है। बूथ स्तर के साथ साथ प्रखंड लेवल में किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती मिले, उसको लेकर लगातार जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। उसी तरीके से बीजेपी की बात करेंगे आसिया, तो बीजेपी की ओर से संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और खुद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है उसको लोगों के समक्ष पेश भी कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों से जुड़ना चाह रही है। लेकिन आपने ठीक कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई भी ऐसा कार्यक्रम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो पहले से ही तमाम लोगों से जुड़ चुकी है, एक रूरल पार्टी है और ऐसे में ज़्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यक्रम होता है आसिया, अमूमन जो हम लोगों ने देखा है वो प्रखंड लेवल में होता है, बूथ लेवल में होता है, गांव-गांव जाकर तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है वो वहां पर जाते हैं। लेकिन इस बीच हम लोग ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उलझे हुए हैं, साथ ही साथ शिबू सोरेन, वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन जब भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता या फिर नेताओं से बात कीजिएगा तो उनका कहना रहता है कि तैयारियां जो है वो अंदर खाने में चल रही है, तमाम चीज़ें जो है 2024 से पहले ज़रूर देखने को मिलेगा, हम लोगों को पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करिश्मा, सवाल ये भी उठता है ना कि इंडिया गठबंधन के बाद जहां बहुत तेज़ी से गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 28 पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, उन सब के बीच जेएमएम में क्यों फिलहाल, क्योंकि एक आदिवासी लीडर के रूप में हेमंत सोरेन की भी एक अपनी पहचान देश की राजनीति में बनी है और इसलिए उन्हें इसमें समन्वय समिति में जगह भी मिली है। लेकिन फिर इस तरह से चुनावी मिशन में अभी ना आना और लोकसभा चुनाव अब करीब है, जैसे यहाँ पर स्थिति रही है पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर देखें तो बहुत वर्क करने की ज़रूरत है इंडिया गठबंधन को। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए इनके पास महज 2 सीट है 14 लोकसभा सीटों में। ऐसे में तैयारियाँ और तेज़ होनी चाहिए, तो उसमें जेएमएम की तैयारी अभी नज़र नहीं आ रही। जी देखिए, 14 लोकसभा सीट है राज्य में और इसको लेकर हमेशा से एक बात सामने आती है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच हमेशा से ही सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद है वो कभी कभी मीडिया के समक्ष भी आ जाता है। अगर आप कांग्रेस के कोई प्रवक्ता, कोई नेताओं से बात कीजिएगा तो उनका कहना रहता है कि जो हमारी सिटिंग सीट है उससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जेएमएम की बात कीजिएगा तो उनका कहना है कि जहाँ हमारी पकड़ मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकती है। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे होंगे आसिया,
लेकिन अगर राजधानी रांची में बात करेंगे, जिस तरीके से आजसू की आपने जिक्र किया कि आजसू की ओर से 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, सभी राजनीतिक दल को इसमें आमंत्रित किया गया है और तमाम लोग अपनी बातों को वहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं आशा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मंच पर सभी राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार विमर्श रख सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा चुनाव को लेकर उतना तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस रहता है आसिया, जब भी आप कोई प्रवक्ता से बात कीजिएगा तो उनका कहना रहता है कि जो हम लोगों की ओर से तैयारी करनी थी हम लोगों ने कर लिया, आने वाले समय में और भी जो तैयारियां वो देखने को मिलेगी। हम लोग रूरल पार्टी और ऐसे में हम लोग लोगों से जुड़ चुके हैं, उनसे जो कनेक्टिविटी बनानी थी हम लोगों को पहले वो कनेक्टिविटी बन चुकी है, लेकिन जो बूथ स्तर प्रखंड लेवल पे जो काम करना है वो अंदर खाने तमाम कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी रांची की बात करेंगे, कोई जिलों की बात करेंगे तो वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता है, नेता है, उनका कहना है कि 2024 में देखने को मिलेगा। पहले कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि 2024 में किस तरीके से जो रिजल्ट है वो हम लोगों के पक्ष में आएगा। एक में जेएमएम, एक में कांग्रेस, यानी कि 2 ही सीट मिली है इंडिया अलायंस को। तो ऐसे में 14 में 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं करिश्मा, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने के लिए मेहनत करनी होगी, इस गठबंधन को प्रूफ करना होगा, चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करने की बात है। जिस तरह बीजेपी लगातार अपनी बूथ को मजबूत कर रही है, बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, उस तरह इंडिया गठबंधन में वो कवायद नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल अब डुमरी उपचुनाव की जीत से लबरेज है पार्टी, इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, या फिर सीएम उलझे हुए हैं ईडी के संबंध में, ईडी की कार्रवाई में, ये वजह तो नहीं। शिबू सोरेन बीमार हैं, वो भी पार्टी को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये वजह तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस और आजसू और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तो मुकम्मल कर दी हैं, इसलिए सवाल उठना लाजमी है यहाँ पर कि जेएमएम की वो चुनावी तैयारी नज़र नहीं आ रही या उसे छिपाकर जेएमएम रख रहा और अंदर खाने ये तैयारियां चल रही। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।